तो गाइस स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5 के आगे के प्रश्न। हम इसमें 10 प्रश्न करा चुके हैं। हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसके बाद में हम करते हैं 11वां क्वेश्चन। आइए देखिएगा क्या लिखा है। कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का एक ही सार्वांतर है, इनमें से एक का प्रथम पद माइनस का 1 और दूसरी का प्रथम पद माइनस का 8 है, तब इनके चौथे पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी जब भी कभी समांतर श्रेणी के दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर जब समान होता है तो पहला पद और दूसरी श्रेणी के पहले पद में से अंतर पूछेगा तो माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, देखिएगा एक माइनस का है और यहां पर माइनस का 8 है। जब इसे घटाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो 8 में से 1 घटाएंगे 7 आएगा। तो आंसर कौन सा आएगा? 1। अगर सार्वांतर सेम है तब समान होता है, तो सार्वांतर जब समान होगा चौथे पद का अंतर तो 3d आएगा और पहले वाले पद का 3d कट जाएगा एक दूसरे से, तो a बचेगा। तो आइए देखिएगा इसे किस तरीके से हल करते हैं। तो इसे हल डाल लेते हैं और लिख लेते हैं सार्वांतर। सार्वांतर यहां पर हमें दिया है, दोनों का समान है, d मान लेते हैं। पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिख लेते हैं a बराबर में माइनस का 1। फिर लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल A बराबर में माइनस का 8। दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है माइनस का 8। इसने अंतर पूछा है, चौथे पदों का अंतर, चौथे पद या पदों का अंतर। तो पहले चौथे पदों का अंतर अगर हम निकालेंगे तो a 4 माइनस का a 4, ये पहली श्रेणी का चौथा पद है, ये दूसरी श्रेणी का चौथा पद है। इसका सूत्र लगा देते हैं a प्लस का 3d फिर माइनस इसका सूत्र, तो a आएगा कैपिटल, तो a माइनस प्लस का 3d। सार्वांतर दोनों का समान है तो यहाँ d लिखा है, यहाँ पर भी d लिखा है। इसका पहला पद a है तो हमने a लिखा है, इसका पहला पद है स्मॉल a तो स्मॉल a लिखा है। यहाँ पर देखिएगा a प्लस का 3d फिर माइनस का ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस का 3d, ये माइनस का प्लस का कट जाएगा तो a माइनस का a बचेगा और a का मान लगा देते हैं। a प्रथम पद इस श्रेणी का है माइनस का 1, फिर माइनस a इसका पहला पद लगाएंगे, माइनस का है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8। अब 8 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 7, तो कितना अंतर आएगा 7, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 12। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर हो तो 18वां पद होगा। 18वां पद कौन सा होगा? उसने 7वें पद का 7 गुना और 11वें पद का 11 गुना आपस में बराबर बोला है, तो हमें निकालना कौन सा है 18वां पद। तो देखते हैं 18वां पद क्या आएगा, तो हल लिख लेते हैं। इसने कहा है कि 7वां पद a7, 11वां पद a11, 11वें पद का 11 गुना तो 11 से गुणा करेंगे, 7वें पद का 7 गुना तो 7 से इसमें गुणा करेंगे, बराबर होगा। तो इसने बोला है बराबर होगा तो हमने बराबर का चिन्ह लगा लिया। इसके बाद में देखिएगा इनके सूत्र लगाएंगे तो 7 और यहां पर सूत्र लगाएंगे a प्लस इसका आएगा 6d बराबर 11, इसका लगाएंगे तो a प्लस 10d लगा देते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 7a प्लस 6 सत्तो 42d फिर आएगा बराबर, यहां 11 की गुणा a में करेंगे 11a फिर प्लस 11 की गुणा 10 में करेंगे तो 11 धाई 110। सारे पद उठा के हम इधर लिखेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो यहां आएगा 7a प्लस का 42d, ये ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 11a है इस साइड में लेके आएंगे, माइनस का आएगा 11a फिर ये प्लस का है इस साइड में लेके आते हैं 110, माइनस का आएगा बराबर में कुछ ना बचा 0 लिखेंगे। अब देखिएगा 11a में से 7a घटाएंगे तो यहाँ माइनस का है ये प्लस का है तो घट जाएगा, तो 11a में से 7a घटाएंगे माइनस का 4a, फिर यहाँ प्लस का 42 है, यहाँ माइनस का 110 है
तो 110 में से 42 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 8, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, माइनस का 110 है तो माइनस का बचेगा 68 डी बराबर में 0। यहां से हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस भी कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ से माइनस बाहर आया, ए बाहर आ गया, 4 बाहर आया तो ए बचेगा, फिर माइनस कॉमन आ गया तो बचेगा प्लस, 4 से 68 काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्तो 28, वो 4 सत्तो 28 और बचेगा डी बराबर में आएगा 0। ये 4 इधर लेके जाएंगे, यहाँ ब्रैकेट के साथ गुणा में है तो 0 के बटे में जाएगा तो a प्लस का 17d, a प्लस 17d बराबर में 0, क्योंकि 0 के बटे में अगर 4 लिखेंगे तो 0 के बटे में 4 लिखेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये a प्लस 17d किसका सूत्र है, ये 18वें पद का सूत्र है तो a 18 बराबर में 0, यानी 18वां पद कितना आएगा 0 आएगा, हमें मिलेगा डी ऑप्शन। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 13। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या लिखा है। लिखा है समांतर श्रेणी माइनस का 11 माइनस का 8 माइनस का 5 लास्ट में देखा है एक 49 के अंत से चौथा पद है। अंत से चौथा पद, तो हम आपको सूत्र इसमें बताए थे कि अंत से फार्मूला होता है इसका अंत से n पद, तो अंत से nवें पद का सूत्र होता है l माइनस का n-1 और d आता है। तो जो पद पूछेगा तो अंत से लिखेंगे तो अंत से आता है l, और अगर आरंभ या प्रारंभ से पूछेगा तो आता है a, लेकिन वहां पर आपको लगाते हैं प्लस, लेकिन अंत से जब पूछता है तो क्या लगाते हैं माइनस। तो आइए देखिएगा इस सवाल को कैसे हल करते हैं। तो लिखेंगे हल, तो हमें पहले तो निकालेंगे प्रथम पद, तो माइनस का 11, लेकिन इसमें प्रथम पद लगेगा नहीं तो निकाल लिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर सबसे लास्ट वाला पद कितना है l बराबर में 49, डी निकाल लेते हैं, डी निकालते हैं सार्वांतर यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो दूसरा पद है माइनस का 8, घटाएंगे पहला पद माइनस का 11 और माइनस यहाँ पर भी है, एक माइनस यहाँ से आएगा प्लस का 11 होगा, फिर डी बराबर में 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब पूछा है अंत से, तो हम यहां लिख लेते हैं अंत से चौथा पद, तो अंत से चौथा पद आएगा l माइनस n, अब यहां n आएगा तो n कौन सा होगा चौथा, तो 4 माइनस का 1 और आएगा d, l का मान लगा देते हैं 49 माइनस 4 में से 1 घटाएंगे 3 गुणा d का मान है 3, फिर आएगा 49 माइनस 3 3 9, 49 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 40, ये आंसर आ गया 40, देखिएगा बी ऑप्शन में, तो हमारा बी सही होगा। बहुत सरल है। अंत से आरवा पद या एनवा पद, तो फार्मूला होता है l माइनस n-1 और क्या आएगा d, ये फार्मूला लगा के करेंगे। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 14। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या लिखा है। लिखा है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, यानी कि कौन गणितज्ञ ऐसे हैं जिन्होंने 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को दिया था बहुत सरल और सिंपल तरीके से। तो इनमें से देखते हैं कौन कौन है, पाइथागोरस, न्यूटन, गॉस, यूक्लिड। तो इनमें सबसे फेमस जो है प्रसिद्ध वो कौन है, गॉस। इनका पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इनका पूरा नाम है। इन्होंने बचपन में ही 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग एक श्रेणी बनाकर करा गया था। बहुत सिंपल था, बहुत सरल तरीके से इन्होंने 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया था, ये थे गॉस। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 15। लिख रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 और सार्वांतर 2 है तो उसके प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 6 पदों का योग करना है हमें समांतर श्रेणी में। इसने हमें चाहो तो श्रेणी सूत्र लगा लेते हैं या फिर ऐसे ही हल कर लेते हैं। देखिएगा प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 5, दूसरा पद यानी इसमें 5 में 2 जोड़ेंगे,
दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, फिर इसके बाद में आएगा माइनस का 1, इसमें दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 2, दो इसमें एक जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे तो आएगा 3। कितने पद बोले हैं इसने 6 पद, तो 1 2 3 4 5, इसमें दो जोड़ देते हैं कितना आएगा 5। देखिएगा 5 से ये 5 माइनस प्लस का कट जाएगा अगर हम योग करेंगे, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5, चलिएगा काटेंगे नहीं। अब यहां से क्या आएगा कि -5 ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 है, ये इससे कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, क्या आएगा 0। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर, चाहो तो इसे आप श्रेणी बनाकर भी कर सकते हैं, सूत्र लगाकर भी कर सकते हैं, जैसे चाहे आपको वैसे कर सकते हैं। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 16। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या लिखा है। देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या लिखा है। लिखा है समांतर श्रेणी 10 6 2 के प्रथम 16 पदों का योग है माइनस का 220 माइनस का 320, फिर बी ऑप्शन है 320, फिर सी ऑप्शन में लिखा है माइनस का 352, फिर माइनस का 400। तो आइए देखते हैं इसमें 16 पदों का योग करते हैं। तो 16 पदों का योग क्या आता है, हल लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम लिखेंगे ए होता है श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद है 10, फिर निकालेंगे डी निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाकर 6 माइनस का 10, तो डी आ जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे बचेगा माइनस का 4। कितने पदों का योग निकालना है, 16 पदों का योग, तो n बराबर 16। तो हम सूत्र लगा देते हैं, यहाँ पर सूत्र होता है एस एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 और आएगा d, फिर आएगा एस एन, एन का मान 16 बराबर 16 बटा 2 ब्रैकेट में आएगा 2 गुणा ए का मान है 10, फिर आएगा प्लस 16 माइनस का 1 और डी का मान लगाएंगे माइनस का 4 ब्रैकेट में लगा देते हैं, फिर आएगा 16 को 2 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, तो एस 16 बराबर में 8 ब्रैकेट में 2 ढाई 20, फिर प्लस यहाँ पर आएगा 16 में से 1 घटाएंगे 15 और गुणे में माइनस का 4, फिर इसके बाद में एस 16 बराबर 8 ब्रैकेट में 20 और प्लस माइनस की गुणा करेंगे, यहाँ पर आएगा माइनस 15 चौका 60 आएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर एस 16 बराबर में 8 लिख लिया गुणा, यहाँ पर माइनस का 60 है प्लस का 20 है, 60 में से 20 घटाएंगे माइनस का 40 बचेगा, और फिर एस 16 बराबर प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस 8 चौक 32 और एक जीरो आएगा, यानी 16 पदों का योग कौन कितना आएगा माइनस का 320, माइनस 320 ऑप्शन कौन सा है ए। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 17। देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या लिखा है। किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 1 a n बराबर 20 और एस एन बराबर 399 हो तो n बराबर है, यानी n का मान निकालेंगे तो इन में से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा। a में 19, b में 20, 21 है, फिर c में 38 है और d में 42 है। तो देखिएगा n निकालेंगे, फिर देखते हैं, फिर हल यहाँ पे डाल लेते हैं हल, और हमें a बराबर दिया है 1 और a n बराबर दिया है 20। a n यानी n व पद और n वे पद को हम l से भी लिखते हैं, तो हम इसे l लगा सकते हैं, और फिर एस एन हमें दे रखा है 399। इसका सूत्र लगा देते हैं n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस का l और l के स्थान पे हम a n भी लगा सकते हैं, बराबर में 399। फिर इसके बाद में n बटा 2 a का मान लगा देते हैं, यहाँ पर a का मान कितना है 1, फिर प्लस l का मान लगा दिया 20 बराबर में 399। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n बटा 2 गुणा, यहाँ पर 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21 बराबर में 399। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 21 गुणा में है तो n बराबर में 399 और बटे में आएगा 21। ये गुणा में है तो बटे में लिख दिया, और ये बटे में है तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर n बराबर, ये 3 से काटेंगे 3 सत्तो 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 7 से काट देते हैं इसे, 7 एकम
7 से नहीं कटेगा, चलिए कट जाएगा 7 से, तो 7 एकम 7। तो अभी यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ पर भाग चलिए दे देते हैं। तो 7 से भाग देंगे 133 में, 7 एकम 7, कितना बचेगा 6 और 7 नेम 63। तो ये 7 से कट गया कितने बार में, 19 बार में। तो 19 गुणा 2 बचा, तो n बराबर 19 दूनी 38, यानी कितने पद होंगे 38। तो n का मान है सी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर, लास्ट है इसका 18वां। आइए देखते हैं नंबर 18। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या लिखा है। लिखा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, यानी 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग करना है। बहुत सिंपल है, इसमें सूत्र नहीं लगाएं, ऐसे ही कर सकते हैं। देखिएगा कैसे होगा, हल लिख लेते हैं। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग तो योग करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। कितने गुणज पूछा है उसने, 5। 1 2 3 4 5, तो हमने 5 गुणज लिख लिए। जोड़ते हैं इन्हें, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 2 18, 2 होता है 20, 20 और 10 इसमें और मिलेगा 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, यानी ऑप्शन कौन सा आएगा, सी, यानी इसका योग होगा 45। तो ए ऑप्शन सही है। समांतर श्रेणी का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर एक एक प्रश्नावली आप देख लेना, और इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।